अभी केजरीवाल सरकार का ज्यादा जोर है। केजरीवाल सरकार का ज्यादा जोर है, क्यों? फ्री की चीजों के लिए केजरीवाल सरकार का जोर है? नहीं, उनका काम के राज में विश्व गुरु था और कांग्रेस के राज में ही विश्व गुरु बनेगा। अगर ऐसा है कि कांग्रेस का राज ही इतना बढ़िया था तो जनता आज को क्यों पसंद नहीं करती? एक सीट भी लानी कांग्रेस के लिए मुश्किल हो गई है। मालदार को मालदार करता है, गरीब को गरीब करता है। इस पर प्रधानमंत्री है जो नरेंद्र भाई दामोदास मोदी है, देश के वड़ा प्रधान। वो बेहतरीन 95% देश का विकास कर रहा है। देश के अंदर बहुत तो उनका हुआ विकास, गरीब लोगों का तो कोई विकास नहीं हुआ ना। गरीब वहीं के वहीं। गरीब तो वहीं के वहीं है। भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकार में था या नहीं था? था सही बात, शाम सब इसके बाद है, वो आने वाली है। अच्छा, भाजपा ही आने वाली है इस बार। जीएसटी सब पे जीएसटी कितना लगा दिया है? आटे पे जीएसटी, छूटा दूध पे जीएसटी। और जो ये विकास हुआ है वो सरकार ने अपने जेब से नहीं खर्च किया है, ये पब्लिक का पैसा। और टिकट लड़ेंगे फ्री और की चीजें मिलेगी, फ्री बिजली मिलेगी, फ्री बिजली मिलेगी, रोजगार मिलेगा, रोज महंगाई कम होगी। डंका बजेगा क्योंकि अभी उनके हाथ में सत्ता है। कांग्रेस ने जब सत्ता दी कि लो हम नहीं कर सकते, अब तुम करके देख लो। पर आप देखो ना, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, इतने कांड सामने आते हैं राजस्थान ने तो कुछ किया ही नहीं है मैडम, भाजपा ने कुछ किया ही नहीं। भाजपा क्या नहीं होता? अरे मंत्री के क्या घर नहीं होता तो 27 साल थोड़ी ना टिकती। अरे भाजपा आओ कहिए कांग्रेस आओ क्या हम पार्टी आओ, कोई फर्क पड़ने का नहीं है, सब तोड़ते चोर है। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और इस वक्त गुजरात चुनाव 2022 के लिए पहुंच चुके हैं अहमदाबाद, यानी कि गुजरात इस वक्त पहुंच चुके हैं। और अब लगातार गुजरात की जनता से जानेंगे कि आखिर इस बार गुजरात की जनता का क्या मूड है, कौन सी सरकार को बेहतर बताती है, क्या परेशानियां जनता की हैं, ये गुजरात की जनता से जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहला सर्वे जो है वो मैं इस वक्त आपको दिखा रही हूँ। ये जिस लोकेशन पर हम खड़े हैं, ये लोकेशन है खास बाजार। यहाँ पर दिखा देती हूँ, भद्रकाली का मंदिर है, मस्जिद है और सामने 3 दरवाजे जो है लोकेशन पर मौजूद है। इसी के साथ बातचीत की शुरुआत करते हैं, जनता से पूछ लेते हैं। आम जनता यहाँ पर मौजूद है जिनसे बातचीत कर रहे हैं। इस बार चुनाव आ रहा है, कौन सी सरकार, सबसे बढ़िया काम किसने किया? 27 साल से देखो भाजपा है। 27 साल से तो भाजपा है, लेकिन अभी केजरीवाल सरकार का ज्यादा जोर है। केजरीवाल सरकार का ज्यादा जोर है, क्यों? फ्री की चीजों के लिए केजरीवाल सरकार का जोर है? नहीं, उनका काम सभी बढ़िया है, क्या बढ़िया है? सभी बढ़िया है। कौन सा मॉडल देख रहे हैं? अभी हाँ, दिल्ली का देख रहे हैं ना। 10 साल से दिल्ली में राज हो रहा है। जनता कह रही है हमको 300 यूनिट फ्री मिलता है। हाँ। 300 यूनिट उनको फ्री मिलता है हर अरे खत्म भी हो रही है 300 यूनिट। अरे 300 यूनिट मिनिमम आता ही है। नॉर्मल मध्यम वर्ग के वहाँ 300 यूनिट ही आता है। फ्री के वादे करेंगे वो सरकार अच्छी है जिसने 27 साल गुजरात में कुछ नहीं करा। 27 साल कुछ नहीं करा। भाजपा की सरकार ने कुछ नहीं करा। अच्छा। और महंगाई बढ़ा दिया। सिलेंडर जो कांग्रेस की सरकार में 500 रुपए का मिलता था, वो अभी जाके 1120 रुपए का मिल रहा है। विकास भी तो हुआ ना। देखिए, गुजरात 27 साल पहले कहाँ था, आज कहाँ है गुजरात? विकास हुआ तो उनका हुआ विकास, गरीब लोगों का तो कोई विकास नहीं हुआ ना। गरीब वहीं के वहीं। गरीब तो वहीं के वहीं है। महंगाई मार नाक रही है गरीब को। तो गुजरात मॉडल को तो पूरे देश में बात करते हैं कि गुजरात मॉडल की दुहाइयां देते हैं, नंबर 1 मॉडल बताया जाता है। वो तो कहने को तो और गुजरात के लोग ही खुश नहीं नजर आ रहे के लोग खुश है ही नहीं ना। महंगाई इतनी बढ़ गई है, डीजल पेट्रोल हर चीज पे भाव बढ़ा दिया है। तेल का डिब्बा जो 1200 रुपए का आता था, आज 2700 रुपए का मिल रहा है। कहते हैं आमदनी दुगनी हुई है लोगों की। आपकी कितनी हुई है वो डिपेंड करता है। हमारी तो वही जो हाजिरी चलती है, अभी जो 400 रुपए पर डे मिलता है वही मिलता है। आमदनी हमारे को उसमें तो कुछ बढ़ोतरी हुई नहीं है। मोदी जी के गढ़ में रहते हुए आप बोल रहे हैं के घर में रहते हुए हम दुखी है। दुखी हैं? हाँ दुखी है। महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो केजरीवाल को चाहते हैं? केजरीवाल 110% आएगा। टक्का आएगा? 110। गुजरात में बैठे हैं? गुजरात में हाँ, गुजरात में बैठे हैं, संभव है? हाँ संभव है, बिल्कुल संभव है। हाँ, आप क्या कहेंगे? सरकारें तो बहुत देख ली हैं, 27 साल से एक सरकार देखी, विकास कितना हुआ, सारी चीजें मैटर करती हैं। और चुनाव आते हैं तो यह जरूर डिपेंड करता है कि विकास कितना होता है। विकास तो खाली दिखाने का विकास है। रोड सड़कें बनती है, विकास अच्छा काम किया है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया। पर आम जनता का जो भविष्य है वो भी तो सरकार को देखना चाहिए। आज बच्चों का एजुकेशन नहीं है, सबसे बड़ा गुजरात के अंदर ये प्रॉब्लम है। और जो मध्यम वर्ग की जो पब्लिक है उसका कोई मोल नहीं है गुजरात के अंदर। मतलब शिक्षा कैसी है? शिक्षा नहीं है, शिक्षा है ही नहीं। शिक्षा नहीं है, बिल्कुल नहीं है शिक्षा। स्कूल कॉलेज देख लो जाके आप,
पर रोड तो एकदम देखे आते समय तो रोड तो एकदम चकाचक बनाए हुए तो हैं। रोड से क्या करने का, रोड से कोई मतलब नहीं है ना। थोड़ी आएगा। रोड रोड का तो पब्लिक का पैसा लगता है ना, टैक्स पब्लिक भर रही है। हाँ। रोड जो है ये विकास हुआ है वो सरकार ने अपने जेब से नहीं खर्च किया है, हाँ। ये पब्लिक का आपका पैसा, पैसा है। पब्लिक का पैसा है। जो टैक्स भरती है पब्लिक, गाड़ी के ऊपर टैक्स है, जीएसटी जो लागू किया है। आज हम चप्पल भी खरीदते हैं तो उसका भी टैक्स भरते हैं, एक रुपट्टा खरीदते हैं तो रुपट्टे का भी टैक्स है, और जो गेहूं चावल अपने अनाज खा रहे हैं उसका भी टैक्स भरना पड़ रहा है। जब एक सरकार 27 साल तक एक उस पर राज करती है तो कुछ तो उसकी खूबियां भी होती है ना। 27 साल तक जब राज किया तो इन्होंने अंधकार में राज कराया, पब्लिक को अंधेरे में रखा। पब्लिक को सिर्फ राम मंदिर हिंदू मुस्लिम करा के इन्होंने जो आरएसएस की जो सरकार बनाई है उस हिसाब से ये आरएसएस का मुद्दा लेके चल रहे हैं। अच्छा। आरएसएस हिंदू मुस्लिम बस यही चीज करवा के पब्लिक का ध्यान भटका रही है ताकि पब्लिक दूसरी सरकार के ऊपर हावी ना हो सके। तो मेन मुद्दे कहाँ गायब है? मेन मुद्दे तो बस इनके जेब में है, अच्छा। मेन मुद्दे इनके जेब में है। आज कोई भी सरकार होगी, आज हमारा घर का वडील भी होगा तो हमारे बच्चे भूखे होंगे तो वडील क्या करेगा हमारे लिए? पहले वडील खाएगा कि बच्चों को खिलाएगा? मोदी जी गुजरात से हैं। मोदी जी गुजरात से है, वो बात कहते हैं देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते देश विश्व गुरु कभी नहीं बनेगा मोदी जी के राज में। हैं। अच्छा, तो किसके राज में बनेगा? कांग्रेस के राज में था और रहेगा। अच्छा, आप कांग्रेस का बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए गुजरात में? कांग्रेस के राज में विश्व गुरु था और कांग्रेस के राज में ही विश्व गुरु बनेगा। अगर ऐसा है कि कांग्रेस का राज ही इतना बढ़िया था तो जनता आजकल क्यों पसंद नहीं करती? एक सीट भी लानी कांग्रेस के लिए मुश्किल हो गई है। कांग्रेस ने खुद ने छोड़ दिया है, कांग्रेस ने खुद ने छोड़ दिया है, क्योंकि कांग्रेस जब ये कांग्रेस के पीछे लगे हुए थे कि कांग्रेस सरकार ये नहीं कर रही है, जितने भी इन्होंने प्रोजेक्ट किए हुए हैं वो कांग्रेस सरकार के रखे हुए प्रोजेक्ट है। अच्छा। अभी तक इन्होंने अपने प्रोजेक्ट खुद के किए हो तो बताओ। तो कांग्रेस क्या कर रही है? भारत जोड़ो से क्या? भारत जोड़ो आंदोलन कांग्रेस कर रही है वो सही कर रही है, क्योंकि ये लोग संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। जो हमारा संविधान है उसके खिलाफ। आज मोदी स्टेडियम क्यों रखा, मोदी स्टेडियम नाम? अभी जो कॉलेज का जो चालू है मेडिकल कॉलेज का, के मोदी कॉलेज क्यों रखा? अभी मोदी जी जिंदा है, नाम कब होता है कि मरने के बाद। कोई भी शिलान्यास का जो तख्ती लगती है उसके ऊपर नाम प्लेट लगती है, उसके मरने के बाद लगती है। तो वो जिंदे के अंदर ही अपने जिंदा होने के बावजूद वो मोदी स्टेडियम नाम रखते हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री है, उनकी जगह है, पर पब्लिक का भी तो उनको विचारना चाहिए ना कि हमारी जनता क्या कर रही है। हमारी जनता भूखी मर रही है। आज गैस का सिलेंडर 1100 रुपए, कांग्रेस के राज में गैस का सिलेंडर था 500 रुपए, 450 रुपए। तेल का डब्बा 1000-1200 रुपए का था। कांग्रेस के समय में रोजगार नहीं था, आज रोजगार तो रोजगार कांग्रेस के समय में था, कौन बोलता नहीं था? कांग्रेस के समय से अभी तक लेबर वर्क के अंदर 500 रुपए 400 रुपए पर डे हाजिरी है, और आज 27 साल के अंदर बीजेपी के अंदर भी वही हाजिरी है। कांग्रेस के टाइम में दंगे बीजेपी कराती थी, हिंदू मुस्लिम कौन कराता था? बीजेपी कराती थी। मतलब हर चीज में बीजेपी का हाथ बीजेपी, है। हाँ 100% बीजेपी का हाथ फिर भी देश में बीजेपी का डंका बज रहा है। अब है। क्यों नहीं दंगे हो रहे हैं? फिर भी देश में बीजेपी का डंका बज रहा है। डंका बजेगा क्योंकि अभी उनके हाथ में सत्ता है। कांग्रेस ने जब सत्ता दी के लो हम नहीं कर सकते, अब तुम करके देख लो। पर आप देखो ना, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, इतने कांड सामने आते हैं। राजस्थान में उदयपुर में कन्हैया लाल को दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। इस तरीके के मामले क्यों आते हैं कांग्रेस? ये तो सब राजनीति है, ये हत्या करवाई जाती है। अच्छा। आज मैं आपको बोलूंगा कि आपकी हर पूरी फैमिली की जवाबदारी मेरी। आपको मैं 5 करोड़ रुपए देता हूँ, आप बिल्कुल खाली हो, आपके पास कुछ नहीं है। मतलब वो हत्या कराई गई, आप ये कह रहे हैं? कराई गई है, इसमें भी राजनीति, इसमें भी राजनीति है। ये जैसे ये नहीं मानेंगे। अगर चलो कराई भी गई, कांग्रेस ने क्या किया न्याय के लिए? ये लोग क्या करते हैं, जैसे जो फुटपाथ पे जो गरीब मध्यम वर्ग के होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है, उनके जेब में रुपए भर देते हैं कि आप ये काम कर दो। आज मुझे कोई बोलेगा कि भाई आप 5 करोड़ दे रहा हूँ तो मैं 5 करोड़ के लालच में आगे कुछ भी करूंगा, क्योंकि मुझे 5 करोड़ मिल रहा है ना। काटना क्या है, सजाई काटनी है ना। किसको बनाए? कांग्रेस के कौन से चेहरा है? कांग्रेस का राहुल गांधी, अभी राहुल गांधी है। अच्छा, जो भारत जोड़ो में लगे हुए हैं। हाँ, और क्या वो होगा? उनके खुद के तो एमएलए जो भाजपा में शामिल हो रहे हैं। तो एमएलए भाजपा में शामिल हो रहे हैं, तो एमएलए को ये लोग तोड़ दिया जाता है कि भाई 50 करोड़ हम देते तुम्हें, 100 करोड़ देते हैं। ये करोड़ों में बोली लगती है। ये राजनीति, अभी ये जो राजनीति चल रही है ना हमारे देश के अंदर, ये सिर्फ पैसों का खेल है। ये पैसों का खेल है, पैसों पे राजनीति है। ये पब्लिक के लिए राजनीति नहीं कर रहे।
हमारे देश के अंदर जब इंदिरा गांधी से लेके अभी तक का इतिहास, जितने भी कांग्रेस के नेता आए उनको आप देख लो, उन्होंने भले भ्रष्टाचार चला पर इतना नहीं था जितना बीजेपी के राज में है। मतलब बीजेपी में भ्रष्टाचार ज्यादा है, कांग्रेस में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बीजेपी के राज में है। फिर भी क्यों जनता क्यों खुश नहीं है? ये कांग्रेस बोल रहे हैं, आप कुछ बोलेंगे? बीजेपी हाँ, हाँ बोलो। कौन बीजेपी से आप हैं? बिल्कुल बोलिएगा। हाँ, हाँ, बीजेपी में नरेंद्र मोदी के साथ पास कुछ चीज की नहीं है, खाली बोल बचा नहीं है। नरेंद्र मोदी के पास बोल बचा नहीं है, कुछ चीज नहीं है। खाली बोल के गरीबों का लोही चूसने के लिए मोदी साहब आए थे। 27 साल में सिर्फ गरीबों का परेशान हाँ, किया। पैसे कोई गरीब के जो मालदार को मालदार करता है, गरीब को गरीब करता है। इस बार दादाजी क्या इस बार माहौल लग रहा है? हाँ, माहौल क्योंकि इसके पास सत्ता है, पे आम शाम सब इसके पास है, वो आने वाली है। मतलब भाजपा ही आने वाली है इस भाजपा ही बार आने वाली है, गाँव ये की भी भी पता है आपको? हाँ, ये भी मालूम है क्यों कि क्योंकि पैसा जनता पसंद कर रही है इसीलिए जनता आएगी। पसंद नहीं करती। वो एक वस्तु जनता क्यों पसंद करती है कि वो कौमी नहीं कराती है। भाजपा पहला कौमी कराती थी, अब भाजपा सत्ता में कौमी कराती नहीं है। अगर लोग इसको मानते हैं कि इधर कर्फ्यू नहीं होता है, तूफान नहीं होता है, उसके लिए कांग्रेस भाजपा को वोट देती है पब्लिक। समझ में बात है, बाकी कोई इसकी वजह नहीं। ये महंगाई के हिसाब से तुम देखने जाओ तो भाजपा कोई 1 रुपये भाव में नहीं चले बहन जी। समझ में बात आई। युवा बड़े जरूरी होते हैं देश के लिए बहुत। हाँ, क्या कहेंगे? मैंने पकड़ा है भाई, मेरी ड्यूटी पकड़ के दीजिए। हाँ, मेरा नाम है राज खान बिल्डर। मैं भारतीय जनता पार्टी से युवा मोर्चा का प्रमुख हूँ। अब फिलहाल मैं भी पॉलिटिक्स में भी रह चुका हूँ, बिल्डर में भी हूँ। मुझे ये बताइए माहौल इस बार क्या है? आपके सामने जनता है, कोई केजरीवाल जी कह रहे हैं, कोई कांग्रेस कह रहा है, तो क्या माहौल है इस बार? इस बार ऐसा माहौल है कि आम आदमी भाजपा क्या, आप तो खुलेआम चेहरा दिखा सकते हैं, आपको कि चेहरा छुपाना पड़ रहा है? सोशल भाजपा बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना जरूरी है। अच्छा, अभी मौसम भी ऐसी है, ऋतु है, उसकी वजह से रुमाल या मास्क वगैरह लगाना पड़ता है। 27 साल में कितना काम किया भाजपा ने? 27 साल में बहुत सारा भाजपा ने काम भी किया हुआ है, पर इस नेक्स्ट टाइम में आम आदमी केजरीवाल की पार्टी आ रही है। और केजरीवाल की पार्टी आएगी इस बार? आप मैं तो खुद आप तो उसमें कह रहे हैं point भाजपा हूँ। की है। मैं बीजेपी से पार्टी चेंज कर चुका हूँ। बीजेपी के बहुत अमुक जगह पे मसले बहुत खराब हो चुके हैं। बीजेपी के राज में क्या क्या हो रहा है, हिंदू मुस्लिम का कौमवाद हो रहा है, करीबन उलमा करामों पे बहुत मुसीबत आ चुकी है, मदरसाओं पे बहुत खराब खराब मसले हो रहे हैं। बीजेपी के राज में क्या हो रहा है, हिंदू मुस्लिम का कौमवाद हो रहा है, जवान बच्चों पे बलात्कार हो रहा है, छोटे मासूम बच्चों के बलात्कार हो मेन रहा है। चीज तो रोजगार है ना, रोजगार मिला या नहीं मिला? मानिए जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री है जो नरेंद्र भाई दामोदास मोदी है, देश के वड़ा प्रधान। वो बेहतरीन 95% देश का विकास कर रहा है। देश के अंदर बहुत करीबन लोगों को विधवा सहाय पेंशन है, 60 वर्ष वृद्ध पेंशन योजना 1000 रुपए दिया यही चुका तो है। सही है ना? मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, कितने लोग एक पथारे वाले बैठे, करीबन 10,000 पथारे यहाँ पे लग रहे हैं बराबर। रोजाना 200 की नोट भी कमाने की पोजीशन नहीं है। कैसे पैसे आएंगे, कैसे खाएंगे और कैसे घर बार चलाएंगे। अभी फिलहाल बहुत खराब माहौल चल रहा है और गरीब इतने लोग अभी बिजनेसमैन को एक तरफ आप बोले कि देश में 95% विकास हो गया, दूसरी विकास तरफ का आप बोले कि ये सब हो रहा है। विकास तो हो चुका है। विकास किस बात से हुआ है ये मेरे को बताइए सिस्टर। विकास जनता के पैसे से होता है, जनता का पैसा ही वही सरकार चला सकते हैं, बाकी कोई की ताकत नहीं है कि बिना पैसे मेहनत करके सरकार चलाए। केजरीवाल जी आ रहे हैं, केजरीवाल ने अभी करीबन केजरीवाल ने तो मुफ्त के वादे कर दिए, इसीलिए तो हाँ वो नहीं आ पूरे रहे हो हैं। जाएंगे। 95% इंशाल्लाह यकीन है और अल्लाह से मैं वादा करता दिल्ली हूँ। में पूरे हुए, वैसे गुजरात में, इसीलिए चुन रहे हैं। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जितने इसीलिए चुन रहे हैं केजरीवाल को कि फ्री की चीजें 95% मिल जाएंगी। केजरीवाल की सरकार बनेगी और केजरीवाल में हिंदू जितने भी है, मुसलमान भाई जितने भी है और इसीलिए चुन टिकट रहे हैं कि लड़ेंगे फ्री और की चीजें आएंगे। मिलेंगी, फ्री बिजली मिलेगी फ्री और बिजली मिलेगी, रोजगार नहीं, मिलेगा, रोजगार महंगाई मिलेगा। कम होगी, रोजगार मिलेगा, महंगाई मेरी कम बात होगी, सुनिए। असल मुद्दे ये हैं। मेरी बात सुनिए, आज तक इतने सालों भी हो गए, महात्मा गांधी भी चले गए, इंदिरा गांधी भी चली गई, आज तक कोई ऐसा देश का नेता ऐसा नहीं है कि देश का पीएम ऐसा ना हो कि मुस्लिम मदरसाओं का सर्वे कराओ। और मेरी बात सुनिए, मदरसे का सर्वे करते हो तो 95% हमारा मदरसा मस्जिद मंदिर जो भी है धर्मस्थान है, इन धर्म के कानों पे राजनीति चल रही है। हिंदू मुस्लिम कौमवाद करा रहे हैं, ये बीजेपी के नेता करा है। हर्षदवी गुजरात गृह मंत्री, आरोग्य मंत्री ऋषिकेश पटेल, अमित भाई शाह है। तो देश के गुंडे 2012 में सेंट्रल जेल में आपने तो काका बहुत सरकारें देखी है ना, कितनी देख ली, 27 साल में ये भी देख ली। भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकार में था या नहीं था? था सही बात। पैसे ज्यादा भाजपा में, कैसे भ्रष्टाचार भाजपा में, कैसे? पैसे जिधर भी देखो उधर पैसे लाओ,
कोई रुचि बात नहीं है। कोई काम नहीं कोई होता, काम नहीं होता, कोई काम नहीं होता। कोई काम नहीं होता। म्युनिसिपैलिटी में जाओ, कहीं म्युनिसिपैलिटी भी देखो जाओ, खाजा पैसा खुदी मांगते चालू, हैं। पैसे मांगते हैं सब ठिकाने। भाजपा की सरकार, अरे कांग्रेस बीजेपी है ना, बीजेपी लोगों को टिकट बीजेपी आप लोगों को फ्री राशन दे रही है, वो क्यों नहीं नहीं, गिनते? नहीं, वैसे नहीं, तो आप बोले कि फ्री फ्री दे दो। 2 साल लॉकडाउन में रहे, कोई राशन नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, खाली नाम का दिखाया है कि नाम का राशन मिला है, दिखाया है, सर्वे मेरी करके बात मार दिया है सिक्का। गरीबों का पैसा बीजेपी खा रही है। गरीबों को देने का हक है ना, वो बीजेपी के नेता, धारासभ्य ये जो कार्यकर्ता है, उन लोगों को घरों में पैसे जा रहा है। उनके पास प्राइवेट गाड़ियां है। देखो गरीबों के पास टैक्सी का ठिकाना नहीं, साइकिल का ठिकाना नहीं, उनके बच्चों को फीस भरने का ठिकाना नहीं। ये भाजपा के नेता देखो BMW, मर्सिडीज और हाई तो फाई। कांग्रेस के भी घूमते हैं, वो तो आम आदमी पार्टी के नेता भी गाड़ियों में घूमते हैं। कांग्रेस के जमाने में तो एम्बेसडर ने वो चलती थी, अभी वो कहा है, वो तो अभी अभी चल रही है। जहाँ पर सरकार है वहाँ तो खूब बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ चमक रही हैं उनकी। अरे हाँ, चमक रही है, वो तो सब वो सब मेहनत पीछे का करते हैं, पैसा हुआ है। विकास करते हैं, विकास के बाद उनके पास ग्रांड एमएलए जब सचिवालय में जाएगा तो उसकी तो पर्सनालिटी पढ़नी चाहिए ना। कांग्रेस कांग्रेस की रीत से काम करेगा, भाजपा ने तो बहुत नुकसान किया है। अब देखो, आम आम आदमी पास पैसा नहीं है, आम आदमी बेरोजगारी से परेशान है, इतना परेशान है कि उसको पता नहीं चलता कि हम क्या करें, घर का राशन कैसे बढ़ाएं। कांग्रेस के टाइम पे तेल का डब्बा 900 रुपए 1000 रुपए था, आज 2400 2500 रुपए तेल का डब्बा हो गया है। आमदनी बढ़ती है तभी विकास होता है। आमदनी सरकार हैज कहाँ तो बढ़ेगी, आमदनी हैज कहाँ, अब नहीं है, आमदनी तुम बताओ ना। पहले कितनी थी? आज जो देखो जीएसटी, सब पे जीएसटी कितना लगा दिया है, आटे पे जीएसटी, छूटक दूध पे जीएसटी, सब पे जीएसटी। पब्लिक को यूं ही मारती है, गवर्नमेंट पब्लिक को यूं ही मारती है। ऐसा नहीं है, कांग्रेस के टाइम पे था, कांग्रेस के टाइम पे था, सब अच्छा था कांग्रेस के टाइम पे। आने के टाइम पे सब जगह तो जीएसटी हो गई है। जब इंसान चलते हैं उसका भी मोदी साहब जीएसटी कर डालेगा 95% मैं लिख के दे रहा हूँ 2024 में सुप्रीम कोर्ट। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो सब बेच दिया है। अभी क्या माहौल है? अभी क्या माहौल है, अभी माहौल क्या है कि ऐसा है कुछ, अभी लोग जितना खाता है इतना कमाता है, कोई के पास है नहीं। देखो हमारे तो ऐसा माइंड चलता है कि दो मिल के ना सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी ना कांग्रेस मिल के सरकार बनाएगी। अच्छा, अब की बार गठबंधन कर रहे हैं आप? हाँ, अब गठबंधन है, गठबंधन 100% गठबंधन है, 100%। क्योंकि ये भाजपा ने तो कुछ किया ही नहीं है मैडम, भाजपा ने कुछ किया ही नहीं। भाजपा क्या नहीं होता? मंत्री के क्या घर नहीं होता तो 27 साल थोड़ी ना टिकती। अरे वो तो कॉम्बात पे 27 साल टिकी है ना, हिंदू मुसलमान में से ऊंचाई नहीं आती। जहाँ कोई कोबरगंडा होता है कि हिंदू मुसलमान आ जाता है, मदरसा आ जाता है, ये आ जाता है, वो आ जाता है, वो ला के रख देते हैं, बरोबर। तो वो उनका माइंड डाइवर्ट कर देती है। भाजपा के पास ये प्रथा अच्छी है, जो अपने मोदी जी के पास भी ये प्रथा अच्छी है कि कन्वर्ट कैसे रीसे करना पब्लिक को बेभान कैसा ऐसा करना, वो इनके पास है, उनके पास ये मास्टरी है। गुजरात की जनता तो समझदार है, वो क्यों वो गुजरात की जनता समझदार है, इसके लिए तो गुजरात के तो खुद मोदी जी हैं। हमारे को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुस्लिम युवा को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रोज लाता है रोज खाता है, वो बिंदास रहता है। अब है हमारी गुजराती प्रजा, हमारे गुजराती, उनको तकलीफ है पर वो अंदर न अंदर कुछ बोल नहीं सकती। अब देखो ये केजरीवाल आया है, इनने 8 वादे किए है, ऐसे कांग्रेस ने भी 8 वादे किए है कि हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, अब ये करके बताएंगे। भाजपा ने जो वादे किए वो पूरे नहीं हुए। भाजपा ने तो आज સુધી कोई वादे नहीं करे, भाजपा ने तो बस लूटने का जो वादा करा है, हम लूटेंगे बस इलेक्शन लाएंगे, कुछ भी होता है लाल। अगर तुम आवाज उठाते हो तो तुमको पकड़ के अंदर डाल देते हैं। भाजपा के हाथ में यही है, दूसरा तो कुछ है नहीं मैडम। इलेक्शन का मूड जो नहीं हुआ, बुलेट ट्रेन चाहिए आपको? कहाँ आया है, आपको बुलेट ट्रेन चाहिए? कह तो रहे मोदी जी बुलेट ट्रेन लाएंगे। कहाँ लाए वो 22 में तो बुलेट ट्रेन चाहिए, अभी आएगी 24 तक की तैयारी है ना, 24 तक इंतजार कीजिए, बुलेट ट्रेन भी आएगी। बोलो और बाकी खुश है, बुलेट ट्रेन छोड़कर बाकी खुश है, बाकी कोई चिंता नहीं। बुलेट ट्रेन का मुहूर्त 2022 में था, जो हुआ ही नहीं, हाँ, अभी बाकी है 2022। तो कब करेंगे वो 22 का बोलते हैं। बिल्कुल करेंगे, पर उसके अलावा कोई परेशानी नहीं है। उसके अलावा तो ये खुश लग रहे हैं कि कोई परेशानी नहीं है। क्या कहेंगे अंकल जी? कुछ नहीं कहेंगे? क्या कहने का, कुछ रहा है बाकी, क्या बाकी नहीं रहा? सब कुछ बाकी है। अब कुछ बाकी नहीं रहा। नहीं, हमारे कुछ नहीं कहना, कोई भी सरकार आवे हमको कोई फर्क पड़ने का नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी सरकार आए, क्यों? पर भाजपा आवे कहिए, कांग्रेस आवे कि हम पार्टी आवे, कोई फर्क पड़ने का नहीं है। सब चोर के चोर है। पहले भी ऐसे ही थे, अब भी ऐसे। हाँ, सब चोर के चोर है।
कोई भाजपा कोई को देने वाली नहीं है, कोई कांग्रेस कोई को देने वाली नहीं है, आम पार्टी कोई को देने वाली नहीं है। वायदे है वो वायदे लिया करने वोट के। तो फिर भी देंगे। बस हो गया। हाँ, हो गया। हम तो वोट देंगे ही नहीं, वोट कोई को देने का नहीं। देने के ही नहीं है। हाँ हाँ। इसके अलावा और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं हमारे साथ। कहाँ? आगे आगे जाएंगे, पहले यहाँ के लोगों से बातचीत कर लेते हैं। कौन है ऊपर? अब कहाँ से पूछे, ऊपर तो इतनी दूर है लोग। इसी के साथ चाय की टपरी है और काफी सारे लोगों से पूछा। एक बार बोलेंगे तो सही, देखो सबने बोला है। आप इतना बोल रहे थे, कैमरे के पीछे बहुत बोला आपने। आपने कैमरे के पीछे बहुत बोला, आप नहीं बोल रहे। कैमरे के आगे नहीं बोल रहे हैं अंकल, पीछे पीछे बहुत बोल रहे थे। इसी के साथ जो है गुजरात इलेक्शन के कवरेज पर निकल चुके हैं और